दो जो ये नवाज और ये दो खानदान 10 साल ये 400 ड्रोन अटैक हुए मुल्क पे, सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन। क्यों इनकी जरूरत नहीं थी उनको कहने के लिए? तो जितना आप अमेरिकनों को, मैं उनको जानता हूं, आप जितना उनके पैरों में गिरते हैं वो और आपको इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को होने देते हैं। हिंदुस्तान में उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी है। आप जरा कंपेयर करें, खुददार फॉरेन पॉलिसी है। हम क्यों नहीं ये कर सकते? क्योंकि यहां जो ऊपर बैठे हुए हैं, अरबों रुपया इनका बाहर पड़ा है उनका मुल्क, ये अपने पैसे के गुलाम बने हुए हैं। क्या वजह थी कि हमने उसकी जंग में शिरकत की? क्या हमें मिला उससे? नुकसान के अलावा मिला क्या? दुनिया में गालियां पड़ी, पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस कहा दुनिया में। क्या फायदा हुआ हमें? सिर्फ ऊपर बैठे हुए थे साहिब इक़्तिदार, जिनमें जुर्रत नहीं थी पाकिस्तान के लोगों की के मफादात की हिफाजत करना, हमारी उनकी जान और माल की हिफाजत करना। मैं कभी, हमेशा मेरे ज़हन में था कि मैं कभी भी इक़्तिदार में आऊं, मैंने कभी किसी जंग में शिरकत नहीं करनी। अमन में साथ होंगे, जंग में हमने कभी शिरकत नहीं करनी। ये मेरी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी थी। हमें न्यूट्रल, हिंदुस्तान अगर न्यूट्रल रह सकता है, हम क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों किसी, आप कह जी रूस के खिलाफ आप स्टेटमेंट दें? भाई आपने कश्मीर के अगेंस्ट कभी स्टेटमेंट दी है? हिंदुस्तान जो कर रहा है कश्मीर में, और अभी जो यासीन मलिक के ऊपर जो ये उसको दहशतगर्दी में सजा देने लगे, क्या इनके ऊपर से कोई बोलता है इनकी तरफ से? हमें क्यों कह रहे हैं कि जनाब आप उनके, आपकी जंग के अंदर, भाई आपके और रूस के बीच में है, हम क्यों जाके स्टेटमेंट्स दें? हमें क्यों कह रहे हैं साइड्स लोग? सो इसलिए मेरा सिर्फ पाकिस्तान की फॉरेन, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे लोगों की, जो हमारे लोगों की बेहतरी है उसके ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। हमें अपने लोगों को किसी और की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए।